नमस्कार नमस्कार। आप सबको एक बार पुनः नमस्कार। आज मुझे दोबारा वापस अपने एक वीडियो बनाना पड़ा जिसमें बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मदर्स डे है। जो कहावत आपने सुनी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब बेटी खिलाओ। मेरी बेटी महान, बेटी बेटा एक समान। बेटी मेरा अभिमान और बेटी है तो हम हैं। अन्यथा आपको पता है, सभी को पता है कि एक एक कतरा हमारा जननी हमारी माँ है। पहला निवाला, पहली सांसें और सब कुछ देने वाली पहली, हमारी इस सृष्टि को देने वाली पहली माँ है। आज मदर्स डे है। उस मदर्स डे के अंदर या 10 मार्च है, आप यूँ कह लीजिए कि कोरोना पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। और धन्य हैं वे माएँ जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, होनहार सपूत पैदा किए। प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बिना आशीर्वाद के शायद वो भी अपनी माँ के बिना आशीर्वाद के नहीं आगे बढ़ते। धन्य है ऐसे जांबाज सिपाही, धन्य है ऐसे डॉक्टर, धन्य है ऐसी नर्सें, धन्य है ऐसी एक्ट्रेस और धन्य ऐसे क्रिकेटर्स, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, सबका किसी न किसी के द्वारा कहीं ना कहीं संबंधित होते हुए सबके पास एक माँ है। धन्य हमारे वे NGOs, धन्य हमारे स्कूल के टीचर्स और धन्य वे बच्चे जिनके पास अपनी अपनी एक माँ है। आज मदर्स डे है। उस मदर्स डे में सब अपने अपने तरीके से घर में बैठकर मदर को, अपनी अपनी मदर्स को विश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि क्या एक ही दिन मदर्स डे है? नहीं, मदर्स डे हमेशा है। उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है हम पर, उनके बगैर हम कुछ नहीं है। इसीलिए जो सुनने में आता था हमारे को कि मैं GS हैरी क्रिकेट एकेडमी से GS हैरी बोल रहा हूँ, आपके सम्मुख कुछ बातें भी रखना चाह रहा हूँ और कुछ आज समाज से जुड़ी हुई बातें भी हैं और कुछ अपनी एकेडमी से भी हैं। तो ये सब आज का मदर्स डे है। मैं सभी बहनों को, सभी इन तमाम जितने मैंने नाम पहले गिने, उन सब लोगों को नमस्कार करता हूँ कि आज सबकी माँओं के लिए हम दुआ करें कि वे हमें आशीर्वाद देती रहें और इस कोरोना पीरियड को जल्दी ख़त्म करें। ऐसा ही उनके मुख से निकली हुई कोई अगर ऐसी आशीष निकले कि ये जल्द से जल्द ये दुविधा जो हमारे देश विश्व के ऊपर छाई है, इन सब का एक ऐसा अरदास करें कि उनकी अरदास ही सुनी जाती है। हम तो सिर्फ़ एक इंसान हैं, पर माँ भगवान से भी ऊपर है और माँ हमारे गुरुओं से भी ऊपर है। तो सबसे बड़ी माँ होती है और उस माँ के द्वारा ही हम आज अपने इस समाज पर जीवित हैं, समाज पर चल रहे हैं। मरना सबको है, पर बिना माँ के मरने के रास्ते बहुत हैं, पर जन्म देने का रास्ता सिर्फ एक है, वो है माँ। माँ का जो रास्ता है, माँ की जो पहली मैंने बताया कि निवाला है, पहली सांसें इस समाज पे खड़े करने के लिए माँ का रोल सबसे बड़ा है। तो इसलिए जितने हमारे समाज से जुड़े हुए और भी अभिव्यक्त हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, हर एक के साथ कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई ना कोई ज़रूर ऐसी हैसियत वाली, ऐसी शख्सियत वाली उनके घर में होती है जिसको वो कहते हैं माँ। अब मैं बात करने चलता हूँ कि हमने कई बार डिस्कवरी चैनल में देखते हैं,
फिर भी मैंने अभी पहले बोला, सपोज़ मैंने पहले जैसे बोला आपको कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, बेटी बेटा एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी खिलाओ भी। तो जिस तरह से क्रिकेट में भी देखो, स्पोर्ट्स में देखो, जितनी हमारी महिला शक्ति सामने आई हैं वो सब बेटियां हैं। अगर बेटी होंगी तो हम जीवित रहेंगे, हमारी आगे से सृष्टि रची जाएगी। अगर बेटी जिस तरह से, जब इतना बड़ा स्लोगन्स आता है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया, पर अगर फिर भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता था कि बेटियों को जला दिया गया, बेटियों को मार दिया गया, बेटियों की पहले ही हत्या कर दी गई, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता। आप रेशो देखो, कहीं बेटियों की रेशो कम होती जा रही है, पर इन सबको देखते हुए हमें ये सरकार ने स्लोगन दिया या अपने अपने तरीके से सामाजिक तत्वों को, बुरे तत्व जो थे उनको समझाने का प्रयत्न किया कि नहीं, बेटियों को नहीं मारना चाहिए। आज बेटी बेटा एक समान हो चुका है, रूल्स नए बना दिए गए हैं, इसलिए किसी तरह की कोई ऐसी वो नहीं हो। शुरू से हमारा समाज उस बेटियों के ऊपर जोर देता रहा, पर आज हम सब एक हैं और उन्हीं में से कहीं ना कहीं वो बेटी आज किसी न किसी की होती है एक माँ। अब मैं बात करता हूँ, डिस्कवरी चैनल हम देखते हैं, अक्सर आप देखते हैं कितनी अगर आप वाइल्ड चैनल देखें, वाइल्ड एनिमल लाइफ को देखते हैं, अगर कभी आप गौर करें, मैं कहता हूँ कि आप टाइम निकालें और देखें कि उसके अंदर जो चीज़ दिखाई जाती है, एक जानवर, चाहे शेर हो, चीता हो या हाथी हो, सांप हो, कीड़ी हो या कोई ऐसा पक्षी हो, कुत्ता हो, भेड़िया हो, किसी तरह का भी जानवर आप ले लीजिए, जब आप देखते हैं कि जिस तरह से उनकी रचना दिखाई जाती है या समझाई जाती है, जब कहते हैं कि एक मिलन होता है, उसके बाद बच्चे जब पैदा होते हैं, बच्चे पैदा जब होता है उसके बाद माँ का रोल क्या होता है वो सब दिखाया जाता है। कितनी तगड़, मतलब जानवर का जो रोल दिखाया जाता है, एक माँ के रूप में जो जानवर है वो, उसको भी ऊपर वाले ने, भगवान ने, उस प्रभु ने इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए बैठती है। इतनी अकल उसे भी दी है, कैसे उसे खिलाया जाता है, कैसे उसको कितने महीने, कितने साल उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ते बताए जाते हैं, वो सब माँ का रोल होता है। तो इतना बड़ा रोल अगर जानवरों को दिखाया गया है, तो हम लोग तो इंसान हैं, तो हम आगे अपनी इन शक्तियों को क्यों नष्ट करें। आज मदर्स डे है, 10 मार्च है, और मैं GS हैरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोरोना पीरियड के दौरान हम एक दिन माँ का जन्मदिन ना मनाएं। हम जन्मदिन, मदर्स डे, हम मदर्स डे के रूप में एक दिन नहीं, हम सदैव उनको मानें, सदैव उनके साथ रहें, सदैव उनकी सेवा करें, ताकि और दिल से उनको आई लव यू बोलें। ये आप लोग सब लोग अपने घर में बैठ के अपनी मदर के सामने, हर एक इंसान आज क्या, हमेशा अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करें। बाकी सब द्वेष भावनाएं छोड़ दें। माँ एक जननी, मैंने बताया, माँ का रोल पूरे परिवार को जोड़ना भी होता है। माँ जिसके पास नहीं है उसकी कोई औकात नहीं है। आज अगर बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी अगर कोई है, अगर उसके पास माँ नहीं है तो सबसे गरीब आदमी है। तो अगर माँ नहीं है उसकी तो वो गरीब ही है। तो इसलिए ठीक है कि उम्मीद, कई बार डेथ भी हो सकती है किसी की, पर अंदर की आत्मा की आवाज़ में अगर उसके मन में माँ की आवाज़ है, माँ का आशीर्वाद लेता है, तो सबसे अमीर आदमी है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है वो इन बेटियों पे सरोकार है, बेटियों पे निर्भर है। इन बेटियों को आगे बढ़ाए, हाथ मिलकर एक दूसरे का साथ दें, ताकि ये बेटियां भी अगर माँ की तरफ आई हैं समाज में, पहले हम बेटी कहते हैं, उसके बाद हम इनको पत्नी का रूप देते हैं, उसके बाद हम बहन का भी रूप देते हैं, भाभी का रूप भी देते हैं, फिर माँ भी का रूप भी आता है। तो माँ का रोल हर जगह है।
तो कहाँ से आता है? इसके इतने रिश्ते होते हैं कि आप एक माँ का रोल इन सब रिश्तों में सबसे ऊपर है। तो इस तरह से मैं आज मदर्स डे है, आप सब जितने भी हमारे बहनें हैं, क्रिकेटर्स हैं या सभी देशवासियों की माएँ हैं, सबको हमारी इस GS हैरी क्रिकेट एकेडमी की तरफ से और हमारे जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे यहाँ पर हमारी एकेडमी के अंदर जितने जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं या वुमेंस क्रिकेट की जो प्लेयर्स हैं उनको और हमारे देश के अन्य निवासियों को सबको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपको बता दूं, अगला मेरा जो बताने का आपके सामने आने का मतलब ये था कि हमारे पास जो सीनियर्स के पुराने बैच के लड़के